नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रीजनरेटिव साइकिल के बारे में जानना। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने रैंकाइन साइकिल की पिछली वीडियो मेरी नहीं देख रखी है जहां पे मैंने किस तरह से टीएस डायग्राम बनाया है या फिर रैंकाइन साइकिल को एक्सप्लेन किया है, तो आप जाएं उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको बाकी सारी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं रीजनरेटिव साइकिल। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जितनी भी साइकिल हैं ये सारी हम लोग को इफ़िशियंसी इम्प्रूव करना रहता है और हम लोग को वर्क इनपुट कम लगाना पड़े और इफ़िशियंसी ज़्यादा मिले। मतलब हीट कम देनी पड़े और इफ़िशियंसी ज़्यादा मिले, इसी सारी चीज़ों को देख करके तमाम तरह की साइकिल्स को जनरेट किया गया, बनाया गया, इन्वेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले कि रैंकाइन साइकिल की जो इफ़िशियंसी होती है वो कार्नोट साइकिल से कम होती है, इनफैक्ट बहुत कम होती है। तो जो ये है कार्नोट साइकिल की इफ़िशियंसी को तो अचीव नहीं किया जा सकता है प्रैक्टिकल वे में, लेकिन थोड़ा बहुत इसकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसी की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव किया गया है और यहाँ पर जैसा कि जो नई साइकिल बनती है इससे, उसको हम लोग रीजनरेटिव साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो फिर आइए सबसे पहले इन दोनों का हम लोग टीएस डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टीएस डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ये रहता है जब हमारी इसमें, जैसा कि मैंने यहाँ पे नहीं मैंने पहले बता रखा था कि बॉयलर रहेगा, फिर बॉयलर से जाएगा हमारा ये इसमें टरबाइन में, फिर टरबाइन से हमारा जाएगा कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर से पंप में। तो फिर टरबाइन के टेम्परेचर तक हम लोग हीट करते हैं, टरबाइन के टेम्परेचर तक ये हीट हो जाता है। इससे ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि इसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो उसको वेपर डोम पे हम लोग इस तरह के टीएस डायग्राम को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था पिछली बार। तो फिर 1 से हम लोग ये 2 पे जाते हैं कंप्रेसर पर, फिर उसके बाद यहाँ जाते हैं 3 पे, 4 से 5 तक। तो यहाँ पर बात क्या थी कि वहीं अगर हम लोग टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो बना रखा है, कार्नोट साइकिल का देखते हैं। तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर आप ये देख रही हैं, सॉरी देख रहे हैं आप, और यहाँ पर आप ये गैप, तो होता क्या था कि हमें इसकी जो ये जो लेंथ है ये बढ़ जाती थी। मतलब पंप तक जो हम लोग भेजते थे, पंप तक, पंप के बाद उसके बाद से फिर से ये जब बॉयलर में जाता था तो इसका जो टेम्परेचर था काफ़ी ज़्यादा, जो मतलब हीट जो वाटर था उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता था, जिसके कारण हमें ज़्यादा एनर्जी लगती थी फिर से हीट करके इसको पहुंचाने के लिए यहाँ से 3 से 4 में, मतलब पंप से बॉयलर तक में। तो यहाँ पे ज़्यादा ही टेम्परेचर गिर जाता था। तो इसी स्टेज को हम लोग को 2 से 3 जो है इसी को मिनिमाइज़ करना था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखिए, इसको मिनिमाइज़ करके इतने में ही सिमटा दिया गया है। तो इसको सिमटाने के लिए क्या किया गया है कि इसमें जो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा गिर जा रहा था, तो इसका जो टेम्परेचर है जो 2 से 3 के बीच में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो फिर ये हम लोग का ये जो है इस चीज़ को हम लोग अटेन कर लेंगे कुछ हद तक। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से रीजनरेटिव साइकिल में, तो यहाँ पर क्या था कि बॉयलर से निकला, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा था उसमें रैंकाइन साइकिल में, उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे भी बॉयलर से निकला, टरबाइन में गया, टरबाइन से कहाँ गया, कंप्रेसर में, सॉरी कंडेंसर, ये कहाँ कंप्रेसर गया, सॉरी इसके लिए। और ये कंडेंसर में आएगा, यहाँ पर कंडेंस होगा, फिर उसके बाद पंप में जाएगा फ्लूइड, पंप में जाने के बाद फिर से हम लोग इसको हीट करेंगे, प्री हीट देंगे। ठीक है, फिर से हीट निकलने के बाद फिर से ये हमारा जाएगा बॉयलर में, तो प्री हीट मिल जाएगी। तो फिर हमारा यहाँ पे अगर हम टीएस डायग्राम देखें इसका, ये कुछ इस तरह का ये वेपर डोम के साथ, तो होगा क्या कि यहाँ पे ए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बॉयलर में हम लोग का गया। बॉयलर से जाने के बाद हम लोग का जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी घट रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको जो कंडेंस कर रहे हैं तो वापस से एंट्रोपी हमारी इस तरह से घटेगी। और फिर उसके बाद घटने के बाद हम लोग का ये जो जो ये चीज़ है, ये चीज़ लेस हो गई एज़ कंपेरिजन टू बिफोर जो थी हमारी रैंकाइन साइकिल की कंडीशन में। तो रीहीट साइकिल में भी बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ चलेगा। और यहाँ पर जो भी हमारा ये रहेगा जो पंप है, और फिर उसके बाद पंप से वापस जो मतलब जो वाटर निकलेगा उसको वापस जा करके हम लोग प्री हीट करेंगे। इतना ही इसमें रहता है। और याद करिए एक केस में मैंने और भी आपको बताया था, रीहीट साइकिल में क्या कर रहे थे, कंडेंसर के पास जो वाटर है उसको भेजने के पहले ही हम लोग दोबारा टरबाइन में भेज रहे थे। एक था हाई पावर टरबाइन, एक था लो पावर टरबाइन, और दूसरी टरबाइन में भेज रहे थे।
तो वहाँ पर भी हम लोग इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए ही उसको काम को कर रहे थे। तो यही हमारा है ये रीजनरेटिव साइकिल। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेसिकली आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए। ये सारी चीज़ें आप मतलब इस डायग्राम बना करके कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बस इतना ही कहना था आपको, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।